अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं है? नहीं दिखता होगा, थोड़ा दिखा दे रहे हैं अच्छा से। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं है? कौन सा परिवर्तन हम लोग का नहीं है? थोड़ा अच्छा से किताब नहीं रहता है, मोटा है। कौन सा परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है पदार्थ का इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बी ऑक्सीजन लोहा में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी ये रासायनिक परिवर्तन ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ऑक्सीजन लोहा में जंग लगना ही भौतिक परिवर्तन है। इनमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का दो उदाहरण। मिल जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ना मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन आपको लोग का जैसे हो गया, जो मिल जाए मतलब जैसे दोबारा मिल जाएगा। जैसे हो गया कि पानी से बर्फ बनाना, बर्फ से पानी बनाना, ये सब भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन हो गया है अगरबत्ती का जलना, तो हमारा हो जाएगा लोहा में जंग लगना। ये सब जो हो जाता है सब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे हो गया कि ना मिले, जैसे और बहुत सारे हो गया जो से जैसे नहीं मिलता उसे रासायनिक परिवर्तन यही लिखना है। ईंधन का दहन हो गया, इससे सब रासायनिक परिवर्तन है। इनमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन? देखो, मक्खन का खट्टा हो जाना, उसको दोबारा मीठा कर सकते हो तुम, चीनी देके नहीं। ऐसे तो मीठा नहीं कर सकते, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। CO2 सूखी बर्फ बनाना, ये तो बन जा सकता है, फिर गल भी सकता है, भौतिक परिवर्तन हो गया। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये तो फिर भौतिक परिवर्तन हो ही जाएगा, मिल जाएगा ही। लोहे का चुंबकीकरण यानी भौतिक परिवर्तन, एक ही जो है ये जो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, यही करेक्ट हुआ। ठीक है, अब अगला हम लोग चल रहे हैं। लोहे में जंग लगने इनमें किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, आप लोग देख सकते हैं। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण निष्कर्षकरण है। निष्क्रियकरण है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्कर्षण उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मित होने के साथ साथ लवण एक जल का निर्मित होते हैं। HCl अम्ल प्लस NaOH क्षार है, इसको लवण में NaCl जो लवण है इसको H2O जल बना दिए। और दवा पाचन क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। एक आइसक्रीम की उबा पिघलना, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। ये दोबारा मिल जाएगा, ये सब नहीं मिलेगा। ये सब मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, यानी यही हो गया भौतिक परिवर्तन, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक पदार्थ के आकार में ये सब तो हम सीधे बताते हैं, इसका डेफिनेशन पर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज में थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ये ठोस हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैस सीधे डिपोजिशन। डिपोजिशन का ये जो है अंग्रेजी बोला, इसका हिंदी क्या होता है पता है? इसको डिपोजिशन का हिंदी देखो, क्वांडिनेसेशन का बोलता है संघनन, डिपोजिशन का बोलता है देखो सबस्टिमेशन का बोलता है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण का इवर्सपेशन इवेपोरेशन, और इसको डिपोजिशन का तो इसका हिंदी नहीं दिया है, लेकिन हम भी थोड़ा इसमें कंफ्यूज हैं, बता देंगे कभी आप लोग को। थोड़ा दिखता हाँ, दिख गया, लगभग पूरा दिख ही गया। चलिए
हम लोग को जो है लंबा सफ़र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब एकदम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में ही आराम से करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन जो हमें निर्धारण करने में मदद करता है रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? कौन सा अवलोकन यह निर्धारण में मदद करता है कि रासायनिक परिवर्तन हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैसीय का उत्सर्जन, रंग का बदलना, ये सभी विकल्प हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्रुप बी 2018 में आया हुआ है, इस तरह से लड़का फंसता है इस क्वेश्चन को। थोड़ा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, बस यही तो हो गया। ये मानव में शोषण, ये तो नहीं हुआ, ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। उधर से दूसरा चीज छोड़ सकता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है तो भौतिक परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या? दूध का दही बनाना, ये तो रासायनिक परिवर्तन। यानी जल में वाष्प में परिवर्तन, यही तो हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन है? दूध का दही में परिवर्तन, बस यही तो हुआ रासायनिक परिवर्तन। अब मिलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको थोड़ा बता देते हैं आप लोग, तब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का पिघलना और फिर पानी बन जाएगा और फिर बर्फ से पानी जिसको दोबारा मिल जाए उससे भौतिक परिवर्तन, दोबारा ना मिले उससे रासायनिक परिवर्तन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कल स्टार्ट करेंगे।